अब हम पढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे कैसे पार्टिकल्स हैं जो मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन मीन्स लाइक एक है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो एकदम एक दूसरे के पास होंगे। ठीक है, इतना ही हम कंसीडर करते हैं। एंड किसी के पास थोड़ा सा कम होगा कंपैरिजन टू दिस, और जो थर्ड होगा उसके पास और भी कम होगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में दिख रहा है? इसमें, फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सेकंड वाले में थोड़ा कम है, और थर्ड वाले में उससे भी कम है। तो आपकी एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, मतलब एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि एक पीस ऑफ चॉक, ठीक है, एक पीस ऑफ चॉक एंड एक आइस का जो टुकड़ा है एंड आयरन की प्लेट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसमें होगी? इस आयरन की प्लेन में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आयरन की लेन में होगी, जिसकी वजह से इसको तोड़ पाना इजी है हमारे लिए, तो नहीं इजी नहीं। एंड उसके बाद सेकेंड ये आइस को हम अगर हैमर से मारते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एंड ये चॉक, पीस ऑफ चॉक सबसे इजीली ब्रेक होगा चॉक। ठीक है, तो चॉक है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। एंड आइस जो है उसको अगर हम हैमर से मारते हैं या किसी हार्ड चीज़ से तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। एंड बट ये जो आयरन नेल है इसको ब्रेक करना हमारे लिए इजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? तो आयरन नेल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आइस में, एंड देन चॉक। तो हमको ये भी समझ आ गया कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, थैंक यू।